हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे। सर्कल का हमारा चैप्टर चल रहा था। पिछले चैप्टर में हमने प्रूव किया था कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे आया, उसका डेरिवेशन हमने जाना था। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया और आर्क ऑफ द लेंथ ऑफ द सर्किल, जैसे कोई भी आर्क है उसकी लेंथ किस तरह से ज्ञात करेंगे, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। आज का ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन वेरियस जॉब्स और कंसेप्ट बिल्डिंग के भी लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से आप इस पर ध्यान दीजिए, ध्यान से इस वीडियो को बार बार देखिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले और बने रहें इसके साथ और पूरा वीडियो देखें अंत तक, तभी इसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं सर्कल जो चल रहा था, इसमें एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट और लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्किल। तो ये तीनों पॉइंट, तीनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये एक सर्कल है, इसमें सेक्टर हिस्सा हमने बताया था, सेक्टर होता है जैसे ये O पॉइंट है और ये रेडियस है OA और OB, ये दो रेडियाई हो गए इसके, और इन दो रेडियाई और इस आर्क AB, इसके द्वारा जो एनक्लोज्ड एरिया है उसे हम बोलेंगे सेक्टर, सेक्टर ऑफ द सर्कल। इसी प्रकार से सेगमेंट के बारे में जान लेते हैं। सेगमेंट होता है सर्किल पे कोई भी कॉर्ड, जैसे AB कॉर्ड है, और कॉर्ड और इसकी आर्क के द्वारा जो एनक्लोज्ड रीजन है, ये हिस्सा एनक्लोज्ड एरिया, enclosed area by the chord and arc of the circle is known as segment। अब यहां पर आता है कि सेगमेंट कौन कौन से सेगमेंट, ये सेगमेंट है और ये ऊपर वाला हिस्सा जो रहेगा ये भी सेगमेंट है। इसी तरह सेक्टर, ये सेक्टर है, ये OA PB रीजन वाला ये, और OA और इधर ये मान लीजिए Q पॉइंट हम लेते हैं और B, ये भी सेक्टर है। लेकिन नॉर्मली सामान्यतः हम अगर सेक्टर और सेगमेंट की बात होती है, जब तक मेंशन ना किया हो तो हम उस एंगल के द्वारा एनक्लोज्ड एरिया, ये स्मॉलर पोर्शन है, इसी को ही कंसीडर करेंगे। अगला है पॉइंट लेंथ ऑफ आर्क। आर्क, जैसे आर्क की लेंथ, ये आर्क है, इसकी लेंथ निकालना। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम क्लेरिफाई कर लेते हैं। आइए देखते हैं, जानते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया, इस सेक्टर का एरिया OAPB रीजन का एरिया। हमने जाना था कि एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सेक्टर हम इस पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे। ये एंगल पूरा सर्कल के द्वारा एनक्लोज इस रीजन में कितना होता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है पूरा सर्कल, यहां से सेंटर से एक ये राउंड में 360 डिग्री एंगल। तो यूनिटरी मेथड से हम चलते हैं, 360 डिग्री कितना एरिया एनक्लोज होता है, पाई आर स्क्वायर। 360 डिग्री एंगल के द्वारा पाई आर स्क्वायर एंगल एनक्लोज होता है, और 1 डिग्री के द्वारा कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, और एंगल थीटा, थीटा आगे आप न्यूमेरिकल वैल्यूज में इस पे देखेंगे कि भाई 60 डिग्री का एंगल दे दिया। देखिए यहीं पर सारे क्वेश्चंस की जान यही है, 60 डिग्री का दे दिया, 45 डिग्री का दे दिया, 120 डिग्री का दे दिया। आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पुटअप करनी है। आप इस फार्मूले को जान गए
कंसेप्ट बिल्डिंग यहीं से हो जाएगी। अब अपने आप कभी भूल भी गए तो भी आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे और देखेंगे कि हाँ पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 और इनटू जो एंगल है थीटा, ये जो भी अब न्यूमेरिकल वैल्यूज में आपसे पूछा जाएगा कि 60 डिग्री का है एनक्लोज, 60 डिग्री बना रहा है कोई एंगल और उसके द्वारा जो सेक्टर है उसका एरिया बताइए, तो थीटा की जगह 60 रख देंगे हम और पाई की वैल्यू रख के ना, और रेडियस दी हुई होगी आपको सर्कल की, तो एरिया हम निकाल सकते हैं। तो जनरली जो फॉर्मूला डेरिवेशन है वो ये है कि ये आ गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्कल होता है, तो क्या जाना जो एंगल है वो अपॉन 360, बस ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। अब आगे देखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। अब एरिया ऑफ सेगमेंट देखते हैं। ये सेगमेंट है, इसका एरिया निकालने के लिए हम कैसे क्या करेंगे, अब इस पे जानिए। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा हिस्सा, ए पी पी, ये एरिया कितना है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, बताइए। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, एरिया ऑफ सेक्टर, भाई इस सेक्टर का एरिया हमने जाना है अभी, ये मान लीजिए एंगल थीटा बना रहा है, तो ओ ए पी बी सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस इसमें से इस ट्राइंगल का एरिया ओ ए बी, इस ट्राइंगल का एरिया हम कम कर देंगे तो यही बचेगा पोर्शन एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। और ये सेगमेंट सेक्टर का एरिया ओ ए पी बी, ये हमें पता ही है, हमने अभी जाना है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। इस ट्राइंगल का एरिया इसमें से हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सभी क्वेश्चंस में हम आगे जैसे सेगमेंट का एरिया निकालना होगा इसी तरह से निकालेंगे, ये लगा के फार्मूला। अब आता है लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ कैसे नापें, तो लेंथ ऑफ आर्क मान लीजिए हमें ए पी बी ये आर्क है, इसी की लेंथ निकालनी है ए पी बी, तो पूरे सर्किल का सरकमफेरेंस कितनी होती है ये हमने जाना था 2 पाई आर, 2 पाई आर पूरे सर्किल की सरकमफेरेंस होती है। तो थीटा एंगल के द्वारा हम जानते हैं कि ये पूरा एंगल राउंड एक राउंड में 360 होता है, तो थीटा एंगल एनक्लोज है बिटवीन 2 रेडियाई ओ ए एंड ओ बी, तो थीटा एंगल एनक्लोज हो गया बिटवीन 2 रेडियाई ओ ए एंड ओ बी। तो जो आर्क बनी है ए पी बी, ये आर्क यहां से ये, इस आर्क की लेंथ कितनी होगी, वही यूनिटरी मेथड लगा देंगे हम इसको जानने के लिए। भाई थीटा अपॉन 360 इंटू आर्क पेरीमीटर ऑफ सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो आर्क की लेंथ ऑफ आर्क ये हो जाएगी, आर्क की आर्क लेंथ ये हो जाएगी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इस तरह से हमने जान लिया
एरिया ऑफ सेक्टर जाना, एरिया ऑफ सेगमेंट जाना, लेंथ ऑफ आर्क निकालना जाना। ये तीनों कंसेप्ट अच्छे से हो गए। आपको पूरी एक्सरसाइज में इन्हें इंप्लीमेंट कीजिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करिए, कमेंट बॉक्स में जो टफ लगते हैं क्वेश्चंस उनको बताइए, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।